बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपके पास है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। यानी इसमें हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसके बाद आप लोगों ने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो यहाँ लीनियर इक्वेशन की आपके पास डेफिनेशन है कि लीनियर इक्वेशन है क्या, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एक्स इज़ अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। अब यहाँ पे ये जो x है ये आपके पास एक वेरिएबल है, उसने बताया भी है, और ये जो a और b जो है ये दे आर द कांस्टेंट्स। ठीक है जी। और ऐसी इक्वेशन को हम जो है वो लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसके साथ साथ एक और बात इसने ऐड की है कि इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑलवेज वन। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इन्वॉल्व वेरिएबल है इसकी पावर जो है वो वन है। ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग जो है वो कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। अच्छा जी, सेकेंडली यहाँ आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, वो कौन सी हैं? द इनइक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग फोर सिंबल्स। ठीक है जी। यहाँ प्योरली जो है वो इक्वेशंस इक्वल नहीं होती। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ इनमें होती हैं, और इन इक्वालिटीज़ के लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने बताया भी है कि कुछ सिंबल्स हैं, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन, और साथ ही जो नीचे बार है इट मीन्स के इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल। और दूसरा जो आप लोग देख रहे हैं ये लेस देन और इक्वल का सिंबल है। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को उसने दी हैं कि ए एक्स इज़ लेस देन द बी एंड ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी, और ए एक्स प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन सी, और जो फोर्थ है उसकी एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू सी। अब ये सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं दे आर द लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब लीनियर से मुराद वही है कि यहाँ पे आपके पास जो इन्वॉल्व वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा क्या होगी? वन होगी। अब यहाँ इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, और 5.1 में आपके पास जो है कुछ इक्वेशंस हैं उसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले जो इक्वेशंस हैं आपके पास वो इक्वल की फॉर्म यानी इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे और उसको रियल लाइन के ऊपर हम लोगों ने शो भी करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है। जैसे सबसे पहले है आपके पास ये यूनिट 5 है, एक्सरसाइज 5.1 है, सॉल्व करना है हम लोगों ने इन इक्वेशंस को, और उसके साथ साथ आप लोगों ने रिप्रेजेंट करता है उनका सोल्यूशन ऑन द रियल लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें एक इक्वेशन है आपके पास जो है 12x प्लस 30 इज़ इक्वल्स टू -6। इसको हम लोगों ने रिजॉल्व करना है x के लिहाज से, और यहाँ पे ये जो आपके पास सोल्यूशन आएगा उसका, उस सोल्यूशन को आप लोगों ने रियल नंबर पे भी जो है वो शो करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ ये जो फैक्टर है इसको उधर शिफ्ट करेंगे। सो 12x इज़ इक्वल्स टू -6 माइनस 30। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा? 12x इज़ इक्वल्स टू -36, और यहाँ पे आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये जो फैक्टर इससे मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज़ इक्वल्स टू -36 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। अब 12 के टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे तो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें ये इसका एक मिड पॉइंट है जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, और इसके लेफ़्ट साइड पे जो नंबर्स होंगे दे आर द नेगेटिव नंबर्स। सो हम लोग जो है वो अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन वो देख लेते हैं आपका नंबर कहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक हम लोग जो है वो इसमें पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ तक +1, +2, +3। कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने इक्वल इंटरवल जो है यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, चाहे वो थोड़ा सा गैप ज़्यादा भी कर दें या कम कर दें,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि आप लोगों ने इसके इंटरवल्स जो ड्रॉ करने हैं उनमें इक्वल डिस्टेंस हो। ये +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 एंड सो ऑन। ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। अब यहाँ अगर लेफ़्ट साइड की तरफ आप मूव करते हैं तो ये आपके पास -1 है, -2 है, -3 है और -4 है। तो यहाँ पे आपके पास जो उसका सोल्यूशन आया वो -3 है। तो हम लोग जो है वो इस -3 को इस नंबर लाइन के ऊपर मार्क करेंगे तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा। इसके ऊपर डॉट लगा लें या इसको थोड़ा सा लाइन को बड़ा करके शो कर दें कि ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा कि x = -3। ये आपके पास पॉइंट जो है वो बन, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है जिसमें x/3 + 6 = -12। अब अगेन हम लोगों ने x के लिहाज से इसको रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए आपके पास इसको सॉल्व करेंगे। ये फैक्टर इधर प्लस है तो उधर आगे इसको माइनस करेंगे सबसे पहले। तो x/3 = -12 और -6। सो x/3 = -12 और -6 आपके पास आ जाएगा -18। और ये फैक्टर हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x = -18 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ साथ। तो 18 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 8 3 = 24, 4 आएगा यहाँ पे और 2 जो है वो कैरी में जाएगा। 3 1 = 3 और 2 5, 54 आपके पास जो है जी इसका -54 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको भी नंबर लाइन पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो नंबर लाइन है इसमें आप लोगों के पास एक मिड पॉइंट 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 54 है और -54 है, तो आप लोगों ने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे नंबर ड्रॉ करने हैं विद इक्वल इंटरवल। अब यहाँ पे जो इंटरवल हम लोग ले रहे हैं वो 10 का ले रहे हैं, यानी 10 ये आपके पास आ जाएगा 20 और 30, ये 40 है और ये 50 और ये 60 आ जाएगा। वो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 10 का इंटरवल लिया है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर हम छोटे छोटे नंबर्स को डिवाइड करेंगे यहाँ पे नंबर लाइन को, तो वो यहाँ पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए फिर हम कुछ छोटा या बड़ा इंटरवल ले लेते हैं ताकि उसको आसानी से ड्रॉ किया जा सके। जैसे ये -10 है, ये -20 आ जाएगा, ये -30, -40, -50 और ये -60 आपके पास आ जाएगा। अब इसका आंसर -54 है, तो वो तकरीबन जो है वो आपके पास यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी। इसको मैंने थोड़ा सा पॉइंट को बड़ा कर लिया है, जो ये शो करेगा ये -54 का आपके पास पॉइंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन पे ड्रॉप ही हो जाएगा। और यहाँ इस तरफ अगर हम मूव करें तो ये पॉजिटिव साइड चली जाएगी। इसको भी अगर ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर लें। ये +10 है, 20 है एंड सो ऑन, इसी तरह ये चलता जाएगा। हम लोगों ने इस नंबर लाइन के ऊपर -54 जो था उसको ड्रॉ करना था। -54 को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने इक्वल इंटरवल 10 के लिहाज से ले लिया और यहाँ ये आपके पास -54 जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है x/2 - 3x/4 = 1/12। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को रिजॉल्व करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ उससे भी पहले हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर लें। यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, इसको भी 4 बनाएंगे। 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसको 2 से डिवाइड भी करेंगे सेम नंबर से। यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास, x × 2 डिवाइडेड बाय 2 × 2 और -3x/4 = 1/12 आ जाएगा ये आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x डिवाइडेड बाय 2 2 = 4 -3x/4 = 1/12। अब फर्दर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 4 आएगा। 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले टर्म्स क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले टर्म्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगे। 2x - 3x = 1/12 आ जाएगा। अब यहाँ इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे। 2x - 3x = -1x डिवाइडेड बाय 4 और = 1/12। अब यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये फैक्टर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड, यानी इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा। सो x = 1/12 मल्टीप्लाई बाय द -4/1।
ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको लिख लें, x इज इक्वल्स टू -4/12 आ जाएगा। अब रिजॉल्व कर लें, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/3। अब ये -1/3 को आप लोगों ने जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, जिसके लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास 0 आ जाएगा, और इसी तरह ये 1 और ये 2 और ये 3, इसी तरह इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ भी कुछ नंबर्स ड्रॉ कर लें, 1 2 और ये 3, -1 -2 -3 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर है वो -1/3, माइनस का मतलब है कि वो किस साइड पे जा रहा है, आपके पास लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये -1/3 है, तो इट मीन्स कि ये 0 से ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उस वैल्यू के लिहाज से हम लोगों ने एक 0 से लेके 1 तक उतनी डिवीजन्स इसकी करनी है, यानी 3 है तो इसको 3 इक्वल डिवीजन्स में डिवाइड करना है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कितने पोर्शन बन गए, इससे 1 2 और 3। अब ये -1/3 था, तो ये फर्स्ट लाइन जो है ये शो करेगी आपके पास इस नंबर को -1/3 को। ठीक है जी, ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पार्ट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें आपके पास 2 = 7 × 2x + 4 = 12। इसको रिजॉल्व करेंगे x के लिहाज से। सो 2 = अब ब्रैकेट के अंदर इसको 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ार 14, 14x आ जाएगा, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 28 आएगा, और +12x। सेम टर्म्स हैं, इनको रिजॉल्व कर लें। 2 = ये आपके पास 14x और +12x, ये आपके पास आ जाएगा 26x + 28। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोगों ने x को रिजॉल्व करना है, इसको उस तरफ ले जाएंगे इक्वल के, तो 2 - 28 = 26 × x आ जाएगा जी। अब यहाँ 2 - 28 जो है वो -26 = 26 × x। अब यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, ये फैक्टर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड, -26/26। अब यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 26 1 ज़ार 26। सो जो x की वैल्यू है अब आपके पास -1 आ जाएगी। अब इसको हम लोगों ने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए अगेन हम लोग जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आपके पास जो है वो 0 और 1 और ये 2 पॉजिटिव साइड पे, और ये इसी तरह 1 और 2 ये नेगेटिव साइड में, -1 और ये -2। तो ये -1 है x की वैल्यू, तो ये लाइन आपकी जो है वो -1 को शो करेगी। ठीक है जी, ये आपके पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है जी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें आपके पास 2x - 1/3 - 3x/4 = 5/6 है। इसको भी रिजॉल्व करना है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने इन डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को सेम करना पड़ेगा, जिसके लिए हम इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये भी 12 बन जाए और ये भी 12 बन जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या है, 2x - 1 × 4 = 3 × 4 -3x × 4, सॉरी 3 से कटेंगे, और उसके बाद 4 × 3 = 5/6 आ जाएगा आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, 4 2 ज़ार 8, 8x -4/12 -3 3 ज़ार 9, ये आपके पास 3 है, 3 3 ज़ार 9 = डिवाइडेड बाय 4 3 ज़ार 12, और ये 5/6 जो है वो एज इट इज़। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेंगे हम, 12 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 8x - 4 - 9 = 5/6। इन दोनों को सेम टर्म्स को रिजॉल्व करें। 8x - 9x = -1 और -4 / 12 = 5/6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये 6 इस तरफ मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 12 जो है वो इस तरफ मल्टीप्लाई आ जाएगा। देखते हैं क्या वैल्यू आती है आपके पास। जी, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर, -6 आ जाएगा, और -6 4 = 24, और यहाँ पे
5 12 अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये -6 ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 60 और ये माइनस से तो जाकर प्लस हो जाएगा 24 आपके पास आ जाएगा। -6 ऑफ x इज़ इक्वल्स टू ये आपके पास आएगा 84। ठीक है, अब 84 को हम लोग जो है वो यहाँ -6 से डिवाइड करेंगे। x इज़ इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाय 6 -6 हो। अब यहाँ पे ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, 2 3s are 6 और 2 4s are 8 और 2 2s are 4। ठीक है जी, फर्दर ये आपके पास 3 पे डिवाइड होगा, 3 1s are 3 और 3 1s are 3, 1 कैरीज में जाएगा 12, 3 4s are 12, ये आपके पास 14 आ जाएगा। x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -14। ये आपके पास जो है वो नंबर आ जाएगा। अब इसको हम लोगों ने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हम लोग जो है वो सेम एज इस तरह एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब चूँकि यहाँ पे भी -14 यानी कि बड़ी वैल्यू आ गई है और इसके लिए हम इंटरवल भी जो है वो बड़ा ही कंसीडर करेंगे। ये 0 है और ये अगर आपके पास आता है, इसको हम लेते हैं 2 के इंटरवल के हिसाब से, यहाँ 5 का इंटरवल ले लेते हैं ताकि ईज़िली इसको हम सॉल्व कर लें। ये आपके पास 5, ये पॉजिटिव में 10 और ये यहाँ पे 15 और ये 20 आपके पास। इसी तरह अगर इस तरफ से मूव करते हैं तो ये आपके पास जो है वो 5 है माइनस के साथ, ये -10 आ जाएगा, ये -15 आ जाएगा और ये आपके पास जो है वो -20। अब यहाँ वैल्यू आपके पास -14 है तो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो वैल्यू बनेगी -14। तो ये आपके पास, इसको हम लोग जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 15 है, 15 से पहले वाली वैल्यू जो है वो -14 होगी और ये लेफ़्ट साइड पे है नेगेटिव वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका 6 पार्ट है, उसमें आपके पास क्वेश्चन है -5x ओवर 9 इज इक्वल्स टू 9 -10x ओवर 5। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि सेम टर्म्स को एक तरफ करेंगे, यानी एक्स वाली टर्म जो है वो इस तरफ मूव कर लेंगे। तो ये -5 ऑफ x ओवर 9, ये नेगेटिव है तो इस तरफ आगे पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव 10x ओवर 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो इनका एलसीएम सेम कर लेंगे ताकि जो है वो हम इसको आसानी से रिजॉल्व कर सकें। सॉरी, ये 10 है आपके पास, यहाँ पे भी ये 10 है। अब यहाँ पे हम लोग इसको भी 10 बना लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि 5 2s are 10, तो -5x ओवर 10 और प्लस 10x मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 9। तो -5x ओवर 10 प्लस 10 2s are 20, x ओवर 5 2s are 10 इज इक्वल्स टू 9 आपके पास आ। अब यहाँ पे इनके एलसीएम सेम कर लिया हम लोगों ने, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 10 आ जाएगा, -5 ऑफ x और प्लस 20x इज इक्वल्स टू 9। इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो ये 15 ऑफ x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 9 ओवर 10। ठीक है जी, सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय, ये फैक्टर जो है वो डिवाइड हो जाएगा नीचे आपको। सो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5 2s are 10 और 5 3s are 15 एंड 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो 3 2s are, ये आपके पास आ जाएगा 6। अब यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे अगर शो करते हैं तो बहुत आसान है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है और ये 6 है, तो ये 0 1 2 3 4 5 और ये आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 को हम जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सॉरी 4 5 और ये 6 है, तो ये वो पॉइंट है जो आपके पास इसमें ड्रॉ होगा, यानी कि 6x इज इक्वल्स टू 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हम लोगों ने इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है और उनका जो सोल्यूशन है उसको भी हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है ऑन अ रियल लाइन, जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया। यहाँ जस्ट डिफरेंस ये है कि वहाँ इक्वालिटी थी, यहाँ इन इक्वालिटी है। तो इन इक्वालिटी को सॉल्व करना भी हम लोगों ने पहले से सीखा हुआ है, दोबारा फिर से इसको देख लेते हैं।
यहाँ पे हम लोग इसको जब भी ये है आपके पास इनइक्वालिटी का साइन, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा शुरू के अंदर डेफिनेशन में भी कि लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन एन इक्वल, ग्रेटर देन एन इक्वल। अब यहाँ पे ये जो नंबर है इट इज़ अ लेस देन ऑफ दिस वन। अब ये लेस देन भी है और इक्वल भी है, यानी ये जो नंबर है इट इज़ अ लेस देन ऑफ -2 एंड इक्वल टू -2। यहाँ दोनों है आपके पास इसकी वैल्यूज़। तो यहाँ भी x की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे शिफ्ट नहीं करते, यहाँ से हम लोग इसको रिमूव करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि जो चीज़ हम लोगों ने रिमूव करनी है उसको हम लोग जो है वो उसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑन बोथ साइड्स। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से आप लोगों ने -6 को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, +6 इस तरफ भी ऐड हो जाएगा और +6 इस तरफ भी ऐड कर लेंगे। सो इस तरह होगा x -6 +6 लेस देन एंड इक्वल टू -2 और +6 आपके पास आ जाएगा। ये -6 और +6 जो है वो 0 हो जाएगा। सो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, -2 और +6, ये आपके पास हो जाएगा 4। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, यानी x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -4। यानी x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी क्या है कि +4 उससे लेस हैं और उसके इक्वल भी हैं। तो यहाँ अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ना तो उसके लिए हम लोग जो है वो देखते हैं, ये 0, ये आपके पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। इसी तरह इस तरफ भी है आपके पास, ये वैल्यूज़ है कुछ -1 में है, -2 में है, -3 में है और ये आपके पास फर्दर चलता रहेगा 1 2 3 4। तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये फर्दर इस तरफ मूव करती ही चली जा रही है। ठीक है जी। अब ये है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि ये यहाँ से, वहाँ तो इक्वलिटी थी कि वो नंबर जो है वो एग्जैक्टली उसके इक्वल था। यहाँ एक पूरी रेंज आ जाती है जिसमें वो कहता है कि ये जो सारे नंबर्स हैं, जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा किससे बड़ी छोटी होगी, इज़ लेस देन ऑफ +4 एंड इक्वल टू 4। यानी ये +4 है, इससे जो है वो इसकी तरफ जाएगा। इससे छोटी वैल्यूज़ हम लोगों ने कंसीडर करनी है, बड़ी वैल्यूज़ इसकी कंसीडर नहीं करनी। तो यहाँ पे ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बनती है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 2, जिसमें -9 इज़ ग्रेटर देन -16 प्लस जो है वो x। अब यहाँ पर भी हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। -6 को यहाँ 16 को यहाँ से रिमूव करना है, जिसके लिए क्या करेंगे, +16 को दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। सो ये क्या बन जाएगा आपके पास, -9 + 16 इज़ ग्रेटर देन -16 और +16 प्लस x। ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो इन दोनों को करेंगे तो ये आपके पास आएगा 7। सो द 7 इज़ ग्रेटर देन ऑफ x। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेटर देन का साइन, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ 7 से सारी बड़ी वैल्यू जो पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी इसी तरह ही बनेगा जो लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्राफ बनाया है कि यहाँ वैल्यू जो है वो पॉजिटिव साइड में जा रही हैं और 7 से बड़ी हैं। ठीक है जी, 7 से बड़ी हैं, यानी x इज़ लेस देन 7 है, लेस देन 7 से छोटी, सॉरी। यहाँ आपके पास वैल्यूज आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इसी तरह ये चलता जाएगा। इस तरह भी अगर हम चलते हैं तो ये आपके पास जो है वो नंबर चलता जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब यहाँ ये जो वैल्यू है ये किससे छोटी है, 7। यानी यहाँ से ये ग्राफ शुरू होगा और इस तरफ मूव करता जाएगा। ये -7 का आपके पास जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे लास्ट टाइम भी मैंने बताया अगर इक्वल होता जस्ट ये पिछले क्वेश्चन था तो वही नंबर कंसीडर होगा। अब यहाँ पे ये सारी रेंज आ जाएगी, जो नंबर जो है वो लेस देन 7 है, यानी 7 से पीछे की तरफ -6 7 6 5 4, ये -1 -2 एंड सो ऑन चलता है। ये -इन्फिनिटी तक जाएगा आपके पास नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 7 से स्टार्ट हो रहे हैं और -इन्फिनिटी तक, यहाँ -इन्फिनिटी, और इसी तरह ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये चलता चला जा रहा है। तो ये -7 से लेके -इन्फिनिटी तक जो है वो x जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जिसमें 3 + 2x इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3। इसमें भी हम लोगों ने x को रिजॉल्व करना है, तो इसके हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे या इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। तो पॉजिटिव है, इसका जो है वो नेगेटिव हम लेंगे, तो ये आपके पास आएगा 3
-3 प्लस 2 ऑफ एक्स इज़ लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 -3। चूँकि हम लोगों ने यहाँ -3 ऐड किया, यहाँ भी -3 ऐड करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 2x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, इसको डिवाइड करेंगे, यानी ये आपके पास आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0/2। अब ये तो कट गया आपके पास, ये आएगा आपके पास x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और समथिंग इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास x की जो वैल्यू है वह यहाँ पे 0 आ जाएगी, यानी 0 से सारी की सारी बड़ी वैल्यू है, यानी x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर लाइन बनेगी आपके पास वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ये आपके पास 0 है और +1 +2 +3 4 एंड 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इस तरफ अगर हम मूव करते हैं तो -1 -2 और -3 और ये सो ऑन चलता जाएगा। अब यहाँ x जो है इट इज़ अ ग्रेटर देन 0, यानी कि ये नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा और इस पॉजिटिव साइड की तरफ ये मूव करेगा जी। ठीक है, यानी 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है जिसमें 6 इंटू एक्स प्लस 10 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ सबसे पहले इसको 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपके पास 6x, या इसको यहीं पे डिवाइड कर दें हम लोग तो भी इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। x प्लस 10 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0। 6 से इसको डिवाइड करें क्योंकि हम लोगों ने इसको रिमूव भी तो करना है, तो ये रिमूव हो जाएगा, कट गया, तो ये आएगा x प्लस 10 लेस देन एंड इक्वल टू 0, 0 और समथिंग इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 10 को हम लोगों ने रिमूव करना है, तो ये पॉजिटिव है तो -10 जो है वो दोनों साइड पे ऐड कर लेंगे, तो ये +10 -10 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0 -10 आपके पास आ जाएगा। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये भी वैल्यू कट जाएगी, तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0 -10 आपके पास जो है वो उसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन, ये आपके पास 0। अब यहाँ हम 2 का इंटरवल बना लेते हैं, यानी 2 4 6 8, और इसी तरह ये आपके पास पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो नंबर है ये क्या है, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -10, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इस तरफ जाएंगे, -1 -2 -4 और -5 -6, और ये आपके पास आ जाएगा -8 -10 -12, और ये -14 भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, -14, और ये नंबर जो है वो चलता जाएगा। अब यहाँ पे ये जो नंबर है ये क्या है, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -10, यानी ये -10 से स्टार्ट होंगे और ये इससे लेस हैं। अब यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन को देखें तो अगर हम इस नंबर से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो ये इससे ग्रेटर नंबर मूव होंगे। ठीक है, यानी ये जो -8 है वो -10 से बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो अगर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करें, पॉजिटिव साइड की तरफ, तो वो नंबर बढ़ते चले जाएंगे, वो बड़े होते जाएंगे। अब उसने कहा है x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -10, यानी -10 से छोटे नंबर, तो इसलिए ये एरो हेड जो है वो इस तरफ मूव करेगा। तो ये -10 से लेके -इन्फिनिटी तक जो है ये इसका जो है वो रेंज बन जाएगी आपके पास। ठीक है जी, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है इसका। 5x/3 -3/4 इज़ लेस देन -1/12। अब यहाँ से हम लोगों ने इसको रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, +3/4 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो 5/3 इंटू एक्स और -3/4 +3/4। अब इसको ऐड किया तो दूसरी तरफ भी हम इसको ऐड करेंगे, -1/12 और +3/4 आपके पास आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 5x/3 इज़ लेस देन -1/12 +3/4। अब यहाँ पे इन दोनों को रिजॉल्व करना है, एलसीएम सेम कर लेंगे इनका, इसको हम लोग जो है 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये भी 12 बन जाएगा। तो 5x/3 इज़ लेस देन -1/12, और ये आपके पास क्या आएगा, +3 × 3/4 × 3, क्योंकि इसको हम लोगों ने 12 बनाना था। 5x/3
इज़ लेस देन -1/12 और +9/12 आ जाएगा आपके पास। इसको रिजॉल्व कर लें आप लोग, तो 5x/3 इज़ लेस देन 12 जो है वो इसका एलसीएम बनेगा, -1 + 9 आपके पास आ जाएगा। तो 5x/3 इज़ लेस देन -1 + 9 जो है वो +8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे इसको रिजॉल्व करना चाहे तो रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। यानी हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और इधर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इनइक्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास 5 है, 5/3 है, तो इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5/3 x इस तरह भी किया हम लोगों ने, और इसको जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 8/12 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ x जो है वो आ जाएगा इज़ लेस देन, इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें, 3 1 3, 3 4 12, ठीक है जी, और 4 1 4, 4 2 8 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ क्या बनेगा 2/5, तो 2/5 जो है वो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब इस 2/5 को हम लोगों ने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास x इज़ लेस देन 2/5, यानी कि यहाँ पे ये नंबर बनेगा, एक तो ये पॉजिटिव साइड पे आएगा पहली बात तो, ठीक है जी, और यहाँ पे हम नंबर लाइन से पहले इसको ड्रॉ करते हैं, ये 0 है, ये 1, ये 2 और ये 3। इसमें आपके पास लेस देन है, तो ये आपके पास इस तरफ भी नंबर ड्रॉ हो जाएंगे, -1 -2 और ये -3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब यहाँ आपके पास नंबर जो है वो है आपके पास 2/5, तो यहाँ पे ये जो नंबर आ रहा है वो 0 और 1 के दरमियान में आएगा। इसकी 5 डिवीजन्स करेंगे, यानी 4 लाइंस लगाएंगे इक्वल इंटरवल के साथ, 1 2 3 और ये 4, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो फर्स्ट लाइन है ये इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगी 2/5 को, और ये इससे फर्दर आगे मूव करेगा, यानी लेस देन है तो ये -इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, सॉरी ये 8 बन गया, -इन्फिनिटी, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि x इज़ लेस देन 2/5 है। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है, जिनमें 1/4 इंटू एक्स -1/2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -1 + 1/2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं, तो ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव जो है वो दोनों तरफ ऐड कर लेंगे, यानी -1/4 इंटू एक्स -1/2 इंटू एक्स और -1/2 फ़िलहाल एज इट इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -1 + 1/2 ऑफ एक्स है, तो इसको नेगेटिव भी किया तो -1/2 ऑफ एक्स आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद हमने इसको इस तरफ मूव करना है ताकि इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको रिजॉल्व किया जा सके, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स -1/2 इंटू एक्स लेस देन, सॉरी अब यहाँ पे -1/2 है, तो इसका हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स साइन के साथ इसको ऐड कर देना है, -1/2 + 1/2 लेस देन एंड इक्वल टू -1 है, तो यहाँ भी ये ऐड हो जाएगा +1/2 के साथ, ये सिंप्लीफाई हो गया आपके पास। यहाँ जो है वो आपके पास रह जाएगा 1/4 इंटू एक्स -1/2 इंटू एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -1 + 1/2। दोनों तरफ जो है वो हम एलसीएम के थ्रू इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी हम 4 बनाएंगे और यहाँ 2 बनाएंगे, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 1/4 इंटू एक्स -1 मल्टीप्लाई बाय 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू, अब यहाँ पे भी आप लोगों ने डिनोमिनेटर में 2 बनाना है, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ डिवाइड भी करेंगे, +1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ क्या बना 1/4 इंटू एक्स -2/4 इंटू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू -2/2 और +1/2 आ जाएगा जी। यहाँ आपके पास एलसीएम है, 4 एलसीएम आ जाएगा, x -2x लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ भी 2 एलसीएम आ जाएगा, तो -2 + 1
यहाँ +1 -2 कितना होगा आपके पास, ये -1x/4 आ जाएगा। लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ भी आपके पास -1/2 आ जाएगा जी। ठीक है, अब यहाँ आप लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका रेसिप्रोकल दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, यानी 4/1 को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस, यहाँ एज इट इज़ ही हम उसको माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या आ जाएगा आपके पास, -1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/1 इंटू एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1। ये फैक्टर जो है वो इससे कट जाएंगे और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास आ जाएगा -x लेस देन एंड इक्वल टू -2 आपके पास यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ से माइनस को रिमूव कर सकते हैं आप, तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2 आ जाएगा जी यहाँ पे। अब यहाँ अगर नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ नंबर लाइन क्या कह रही है, ये आपके पास सोल्यूशन जो है ये क्या कह रहा है कि x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2। ठीक है, यानी 2 से लेस वैल्यू सारी कंसीडर होंगी, ये 0 1 और ये 2 ये 3 ये 4 एंड सो ऑन, ये -1 -2 -3 और ये आपके पास इस तरह चलता जाएगा, -1 -2 -3 1 है 2 है और ये 3 है। तो ये आपके पास किससे हैं, यानी +2 से लेस वैल्यूज़ हैं, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इस तरफ मूव करेगा टूवर्ड्स द -∞ की तरफ। ये आपके पास जो है वो इसका सोल्यूशन आ जाएगा।